वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है जब भी आप लोग फॉर्म भरे ना ध्यान पूर्वक भरना चाहिए। अभी आपका यूपी पीसीएस 2024 मेंस के आप ये समझो 250 से ज्यादा फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट हुए। मतलब 250 से ज्यादा बच्चे अब आपका पेपर जो यूपी पीसीएस 2024 मेंस का पेपर था ना वो अब नहीं दे पाएंगे। भाई इन लोगों का प्री निकला, उसके बाद में ये लोग अपनी मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनसे गलती क्या हो गई है, इन्होंने या तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ठीक से जमा नहीं करा है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म में आपकी अलग अलग पोस्ट होती है ना जिनको आपको सिलेक्ट करना होता है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बाद में देखा गया इनकी उतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी नहीं, और इसमें मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं, 250 में मेजोरिटी बच्चे आपके ऐसे हैं जिनका फॉर्म जो है ना वो सही टाइम पे आपका आयोग तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो कहने की बात सिर्फ इतनी है, जब भी फॉर्म आप लोग भरें ध्यान से भरें। ठीक है, कोई गलती अगर आपकी हो गई तो उसके बाद में आयोग जो है उसको तुरंत आपका रिजेक्ट कर देता है। अगर हम देखें पहले सेट की बात करें, इसमें आप ये समझो कि टोटल आपको 138 स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ, इनका जो फॉर्म था ना जो निर्धारित आपका डेट थी 1 अप्रैल 2025 तब तक आपका आयोग तक पहुंचा ही नहीं, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। पहले ही बता चुके थे सब लोग कि टाइम से अपना पोस्ट कर दीजिएगा फॉर्म को तभी वो पहुंचेगा आयोग तक। ठीक है, इसके बाद में हम देखें एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपका ओबीसी कैटेगरी, आपका ऑनलाइन फॉर्म में ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट करी थी लेकिन सर्टिफिकेट का इशू आ गया। फिर एक स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिन्होंने प्री एग्जाम आपका पास तो कर लिया, जो स्पेसिफिक पोस्ट होती है आपकी, जैसे व्यवस्थापक एक पोस्ट थी, राज्य संपत्ति विभाग थी, लेकिन इनके पास में इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक अर्हता ही नहीं थी। यही केस ये 19 बच्चों का था। ठीक है, उप निबंधक के पद पर सफल तो हो गए लेकिन यहां पर भी भैया इनके पास में शैक्षिक अर्हता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसीलिए बोला जाता है भाई जब भी फॉर्म भरो कैफे से मत भरवाओ, खुद ही भर लो। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भी बार बार आपको बताया जा रहा था कि फॉर्म ध्यान से भरना, जबकि यहाँ पर आपको पूरी डेडिकेटेड कैसे फॉर्म भरे जाएगा, कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी, वीडियो भी आपको मिली थी मेन चैनल पे। उसके बाद में 18 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिनका फिर से स्पेसिफिक पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो है आपका मामला इसमें आ जा रहा है। फिर अगर हम लोग आगे देखें, एक स्टूडेंट आपका ऐसा है जिसने पीसीएस जो परीक्षा थी 2024 इसकी जगह पे पीसीएस जो मेंस एग्जाम है मुख्य परीक्षा 2023 का फॉर्म जो है वो जमा कर दिया भैया, अलग ही यहाँ पे तो हुआ सीन। फिर आपका 25 बच्चे यहाँ पे ऐसे आए हैं, इसने जो जिस तरीके से आयोग ने आपका फॉर्म मांगा था उस तरीके से भैया उपलब्ध नहीं कराया, बस जो आपका क्वालिफिकेशन से जरूरी जो डॉक्यूमेंट थे ना सिर्फ वही पहुंचाए, तो इसलिए इनका रिजेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे 3 स्टूडेंट आपके दिए गए हैं, इनके पास भी आपका समझो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भैया क्वालिफिकेशन आपकी नहीं थी। फिर इधर की बात करें, इसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि इसका 12th इंटरमीडिएट 2002 में हुआ है, लेकिन इसके समर्थन में भैया कोई भी इनके पास भी आपका प्रमाण पत्र जो है वो आपका नहीं था। इसके बाद में 2 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जिनका आपका हाई स्कूल की जो डेट है और जो उन्होंने डेट अपना ऑनलाइन फॉर्म में डाली है, दोनों में आपका डिफरेंस है। और हमेशा आपको बताया जाता है जो हाई स्कूल मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है ना उसी को आप लोग अपना फॉर्म में भी डालना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं एक स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने आपका EWS श्रेणी का दावा किया था, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई भी आपका प्रमाण पत्र भैया प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका फॉर्म जो है वो भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं, एक स्टूडेंट ने बताया EWS और बोला भूतपूर्व सैनिक है, तो इसके समर्थन में भैया कोई आपका वो नहीं आया, आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट। तो 26 यहाँ पे स्टूडेंट और हैं जिन्होंने बताया कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के हैं, लेकिन भैया यहाँ पर भी आप समझो कोई भी प्रमाण पत्र DFF यही आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पक्ष में कोई भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दे पाए। फिर आगे सबके साथ में यही दिक्कत है, कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। और देखो माइनर मिस्टेक, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, यही माइनर मिस्टेक मेजर मिस्टेक बन गई। तैयारी बढ़िया थी, प्री निकाल लिया, बहुत सारे बच्चों का निकला नहीं, अब आप मेंस का तैयारी कर रहे थे, हो सकता है फॉर्म ना रिजेक्ट होता, ठीक है, तो आपका मेंस में भी अच्छे नंबर आते, इंटरव्यू पे कॉल आती। लेकिन ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। आप जब ऑफिसर बन जाओगे, कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, सीएम मांगेंगे आपसे या कोई बड़े मंत्री ने मांग लिया आपसे, आप गलती करके भेज दोगे, तो फिर भाई वो सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको जब भी अपना फॉर्म हो उसमें जो कैटेगरी आपकी है उस ठीक से भरें, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ठीक से भरनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आपको पोस्ट लेनी चाहिए। अब इन स्टूडेंट्स के साथ में क्या भाई, अब 2025 की ही आपको फॉर्म प्री की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो हुआ छोड़ो, उस पर ज्यादा क्या कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान हो गए, आगे की
समय और आपका जाएगा, तैयारी भी नहीं रहेगी। 2025 यूपीपीसीएस का ही आप लोग जो है फोकस करिए, ठीक है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ आयोग जो है इसमें कोई ढील देगा। अगर कुछ होगा, कुछ भी क्या कहते हैं, आपका कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज्ञान सर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आयोग क्या करता है। वैसे 2025 की ही आप लोग तैयारी करिए, उसी पे कंप्लीट फोकस करो। और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्टार्ट हो चुकी है 2025 यूपीपीसीएस प्री के लिए। उसको भी आप लोग अच्छे से लगा के आपका लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से तैयारी बढ़िया से होगी। बस कहने की बात है, अब आपका 2025 का फॉर्म भी भरा जा चुका है। आगे से जब भी कोई फॉर्म भरो, प्री में सेलेक्ट हो जाओ आप लोग 2025 प्री के, तब भी मेंस का जो फॉर्म है ना, एक बार गाइडेंस आपको ले लेनी चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए हम लोगों से, सब कुछ आपको सही से गाइड करा जाएगा।